हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री क्वीन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांस इफेक्ट। व्हाट इज ट्रांस इफेक्ट? द एबिलिटी ऑफ एन अटैच ग्रुप टू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इनटू अ पोजीशन ट्रांस दैट इज अपोजिट टू इटसेल्फ इज कॉल्ड ट्रांस इफेक्ट। क्या है, जो अटैच ग्रुप होते हैं, मेटल के साथ जो अटैच ग्रुप होते हैं, उनके पास एबिलिटी होता है, मतलब क्षमता होता है कि वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सके अपने से ट्रांस पोजीशन पे, मतलब अपने से अपोजिट पोजीशन पे। उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट। जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसमें क्या है, जो अटैच ग्रुप अमोनिया, क्लोरीन, ये सब जो है वो अटैच ग्रुप है। प्लेटिनम जो है वो मेटल है और ये सब जो है अटैच ग्रुप है, ठीक है। तो ये जो अटैच ग्रुप है उनके पास एबिलिटी होता है कि वो सब्स्टिट्यूशन कर सके अपने से ट्रांस पोजीशन पे। तो यहाँ पे अमोनिया का ट्रांस क्लोरीन है, तो अपने से ट्रांस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट कर सके, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट, ठीक है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, ये कॉम्प्लेक्स ले लिए हैं, यही कॉम्प्लेक्स है, इसको C2H4 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये C2H4 जो होता है वो यहाँ पे जाके अटैच हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि C2H4 जो है वो यहीं पे जाके सब्स्टिट्यूट क्यों हुआ? यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, राइट। यहाँ पे और यहाँ पे नहीं हो सकता था, क्यों? ड्यू टू ट्रांस इफेक्ट। C2H4 जो है वो यहीं पे सब्स्टिट्यूट होगा ड्यू टू ट्रांस इफेक्ट। या इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पे एक सीरीज है, ठीक है, ये सीरीज है, साइनाइड है, कोबाल्ट है, ये सब सीरीज है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पे साइनाइड जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट शो करता है और वाटर जो है वो सबसे पुअर ट्रांस इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज में देखिए, इसमें देखिए क्लोरीन और अमोनिया में सबसे ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट किसका है? तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन यहाँ पे है, अमोनिया यहाँ पे है, तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट है। तो क्लोरीन का जब सबसे ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट है तो क्लोरीन के ट्रांस में ही ना जाके सब्स्टिट्यूट होगा, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट है, इसलिए क्लोरीन के ट्रांस पोजीशन पे जाके C2H4 जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया। यही है, इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये कॉम्प्लेक्स है, ये यहाँ अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाने पे अमोनिया जो है वो C2H4 के अपोजिट जाके C2H4 के ट्रांस पे जाके सब्स्टिट्यूट हो गया है। क्यों? यहाँ पे C2H4 और अमोनिया सबसे ज़्यादा ट्रांस कौन शो कर रहा है? C2H4 जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट शो कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे C2H4 के ट्रांस पे जाके अमोनिया जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, जो मेटल के साथ जो अटैच ग्रुप होता है उसके पास एबिलिटी होता है, क्षमता होता है कि वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सके अपने से ट्रांस पोजीशन पे, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हूँ, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, C2H4 है, C2H4 जो है वो यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट हो गया। क्यों? क्योंकि क्लोरीन और अमोनिया में से सबसे ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट कौन शो कर रहा था? क्लोरीन शो कर रहा था, इसलिए क्लोरीन के ट्रांस पोजीशन पे, यहाँ पे देखिए क्लोरीन के ट्रांस पोजीशन पे जाके C2H4 जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया। यही है ट्रांस इफेक्ट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब ट्रांस इफेक्ट के जो सीरीज है उसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ट्रांस इफेक्ट का सीरीज पता रहेगा तभी जाके हम ट्रांस इफेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो ये जो सीरीज है ट्रांस इफेक्ट का, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। यहाँ पे साइनाइड जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट शो करता है और वाटर सबसे कम शो करता है। सब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांस इफेक्ट जो शो करता है उसमें पाई और पाई स्टार बॉन्डिंग होता है, इसलिए पाई बॉन्डेड लिगेंड भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा शो करता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांस इफेक्ट होता है, उसमें मेटल और लिगेंड के साथ जब बॉन्ड बनता है तो जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड रहता है उतना स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड है उतना ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट शो करता है
और जो मेटल और लिगेंड में पाई बॉन्ड नहीं शो होता है, पाई बॉन्ड नहीं बनता है, उसमें क्या होता है, तो उसको हम लोग पोलराइजेबिलिटी पावर से देखते हैं। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी पावर से हम लोग देखते हैं उसको। जैसे यहाँ पे देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें से सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन किसका है, पोलराइजेशन पावर सबसे ज़्यादा आयोडीन का है, फिर ब्रोमीन का है, फिर क्लोरीन का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आयोडीन है, फिर ब्रोमीन है, क्लोरीन है, तो सबसे ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट कौन शो कर रहा है, जिसका सबसे ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी पावर होता है वो सबसे ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पे आयोडीन का पोलराइजेबिलिटी पावर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट शो करेगा, तो यही यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये आप लर्न कर लीजिए इसका सीरीज, तभी जाके आप ट्रांस इफेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं, और कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।